पाक पतन का एक और सपूत फौजी मलक अली रजा नोनारी धरती माँ पर कुर्बान। चक नंबर 21 एसपी का नौजवान मंगला डैम पर अपने ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए शहीद हो गया। शहीद की नमाज जनाजा फौजी एजाज़ के साथ चक नंबर 21 एसपी में अदा कर दी गई। फौजी राव उमर दराज, राव काशिफ और सियासी और समाजी शख्सियात और इलाके के लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मलक अली रजा नोनारी शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके अपने मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। 3 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस जो सादाते अमरोहा की जानिब से निकाला जाता है, कोरंगी 100 क्वार्टर से शाम 4 बजे बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ कोरंगी 2 नंबर इमाम बारगाह दरबार हुसैनी में इख्तिताम पजीर हुआ। ब्यूरो चीफ आप न्यूज़ कराची रियाज जैदी के मुताबिक जुलूस की गुजरगाहों पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नियाज के लिए सबीलों का एहतमाम किया गया था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवालिया निशान इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर खड़ा हो गया। ये जुलूस का रास्ता है, मुहर्रम का जुलूस जारी है और साथ ही वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की गाड़ियाँ गटरों की सफाई कर रही हैं। जुलूस रुका हुआ है, अज़ादार परेशान है। ये इंतज़ामिया की नाहली नहीं तो और क्या है। जुलूस से एक दिन कबल इंतज़ामिया को बाकायदा विजिट कराया गया था। तमाम एरियाज, तमाम जुलूस रूट्स दिखाए गए थे। इसके बावजूद जुलूस के दौरान ये रास्तों में गलाजत बिखरी पड़ी थी। सवाल ये है, इंतज़ामिया ने वक्त पर काम क्यों नहीं किया। एक दिन पहले सब देख कर गए थे, वादे किए थे, अब जब मातम हो रहा है तो गटर खोल कर बैठ गए। ये आज़ादारी की तौहीन है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, वाटर बोर्ड हुक्काम और टाउन इंतज़ामिया जवाब दें। जब रूट्स तय थे और विजिट भी हो चुका था तो ऐन जुलूस के वक्त सफाई का ड्रामा क्यों। अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते में खुले गटर कौन सी मंसूबाबंदी है। क्या इंतज़ामिया चाहती है कि कोई हादसा हो। सिंध हुकूमत नोटिस ले। मुहर्रम का एहतराम हर इदारे पर फ़र्ज़ है। गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन मलीर से फितनतुल खवारिज के एक अहम मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। नुमाइंदा आप न्यूज़ कराची रियाज जैदी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त जावेद अली खान उर्फ सवाती वल्द रहम बाचा के नाम से हुई। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द शकरडरा सवात खैबर पख्तूनख्वा का रिहायशी है। दहशतगर्द 2007 के दौरान फितनतुल खवारिज के फजलुल्लाह ग्रुप में शामिल हुआ। दहशतगर्द अपने दीगर साथियों लोकल कमांडर इकबाल हुसैन उर्फ अबू तराब, रजा खान, अख्तर और दीगर के हमरा गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल शकरदरा, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल शकरडेरी और पुलिस चौकी शकरदरा को आईईडी लगाकर तबाह करने और थाना मट्टा पर हमला करके सरकारी असलहा लूटने और थाने को आग लगाने जैसी संगीन कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है। दहशतगर्द फितनतुल खवारिज के साथियों के हमरा मुज़क्करा इलाके की बासर शख्सियात की जायदादों पर कब्जा करने और लूट मार जैसी कार्रवाइयों में भी मुलव्विस रहा है। 2008 में आर्मी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मिंगोरा में रोपोश रहा और बाद अज़ां बैरून मुल्क फरार हो गया। 2022 में दहशतगर्द ने बैरून मुल्क से वापस आकर दोबारा दहशतगर्दी की कार्रवाइयां शुरू की। मोरखा 7 जून 2026 को दहशतगर्द ने फितनतुल खवारिज के साथियों जानशेर खान, सलीम, मुजफ्फर और दीगर के हमरा शकरदरा सवात में इलाके के मुकामी अफराद पर रॉकेट लॉन्चर और भारी हथियारों से हमला किया, जिसके नतीजे में 3 मासूम शहरी जाँ बहक हुए जबकि एक राहगीर औरत समेत 2 अफराद जख्मी हुए। आइंदा दीगर कार्रवाई के दौरान इलाके के मुकामी अफराद की गाड़ियों में रॉकेट लॉन्चर लगने से शदीद नुकसान पहुंचा। सवात में कार्रवाई के बाद दहशतगर्द रोपोशी के लिए कराची मुंतकिल हुआ और दहशतगर्दी की मजीद कार्रवाइयों के लिए अपना नेटवर्क मुनद्दम कर रहा था। दहशतगर्द सीटीडी सवात को मतलूब था। गिरफ्तार दहशतगर्द को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए सीटीडी सवात के हवाले कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अवामी खिदमत और शहरी तरक्की से मुताल्लिक विजन के तहत सिंध हुकूमत मुख्तलिफ इलाकों में अवामी मसाइल के हल और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म अमल है। ब्यूरो चीफ आप न्यूज़ कराची रियाज जैदी के मुताबिक तर्जुमान सिंध हुकूमत और फोकल पर्सन वजीर बल्दियात सैयदा तहसीन आबदी ने मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया और शहरी मसाइल, इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूस रूट्स का जायजा लिया। दौरे के दौरान निश्तर पार्क का भी दौरा किया गया, जहां अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहिब से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान शहरी मसाइल, मुहर्रमुल हराम के इंतजामात और जुलूस रूट से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान मुहर्रम के जनरल सेक्रेटरी सरवर साहिब भी मौजूद थे। बाद अजान न्यू रिजविया का दौरा किया गया, जहां अल्लामा नुसरत बुखारी साहिब से मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाके के मसाइल और मुहर्रमुल हराम के दौरान दरपेश इंतजामी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सैयदा तहसीन आबदी ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अज़ादारान को बेहतर सहूलियात फराहम करना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
उन्होंने कहा कि शहरी मसाइल के फौरी हल के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं और मुताल्लिका इदारों को वाज़ेह हिदायत जारी की जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन दौरों का मकसद ज़मीनी हक़ाइक़ जानना और अवामी मसाइल को फौरी तौर पर हल की तरफ ले जाना है ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। उनके हमराह PS 98 के चेयरमैन बशीर भाई और DC डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की टीम भी मौजूद थी। संबड़ियाल महल्ला रसूलपुरा में बिजली का देरीना मसला हल। मकामी MPA मोहतरमा हिना अरशद बड़ाइच वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक काम कर रही हैं और इस काम को करवाने में खसूसी काविश मोहतरम तौफीक चीमा साहब की है। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मलक अजमत अली से। जी, तो हम इसमें मौजूद हैं संबड़ियाल महल्ला रसूलपुरा में, जहाँ पे हस्बे वादा हमारी MPA मौजूदा MP हिना अरशद बड़ाइच मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जो कि तरक्याती काम करवा रही हैं। इधर बिजली का दरीना मसला हल करवा दिया। हमारे साथ मौजूद हैं मोहल्ले के कुछ लोग और मुस्लिम लीग नून के मकामी कायदीन। इनसे पूछते हैं कि ये क्या काम करवा रहे हैं और इनका आगे क्या विजन है। जी चीमा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हम हिना अरशद बड़ाइच साहब के बेहद मशहूर हैं, जिन्होंने 35-40 साल से दरीना मसला ये महल्ला रसूलपुरा का हल किया है। अरसे दराज से लोगों की लाइट ही मुकम्मल तौर पे बंद रहती थी। 24-24 घंटे लोड शेडिंग, 24-24 घंटे ट्रांसफार्मर का मसला। बाजी हिना अरशद बड़ाइच साहबा ने बहुत अच्छा कदम किया है और हमारी तमाम रसूलपुरा और संबड़ियाल की, बल्कि पूरे संबड़ियाल की अवलीन तरजीह पे हिना अरशद बड़ाइच ने ये मसला हल किया। हम उनके बेहद मशहूर हैं, जितना भी उनका हद तक मशहूर हैं कि जिन्होंने ये मसला हमारा हल किया। जी मेहरबानी। हमारे साथ मौजूद हैं अफजाल जट साहब, जो कि इधर मकामी काउंसलर थे साहब का। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये काम करवा रहे हैं और आगे इनका क्या विजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने MP साहब के बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने महल्ला रसूलपुरा न्यू आबादी, जहाँ पे ट्रांसफार्मर और खंभों की अच्छी ज़रूरत थी, जो उन्होंने अवाम के साथ वादा किया था कि हम लोग आगे देंगे, आज वो पाए तकमील को पहुँच गया है और खंभे वगैरह आ गए हैं इंशाअल्लाह ताला। अब जो मसला ट्रांसफार्मर का था वो इंशाअल्लाह हल होगा और बिजली मुसलसल लोगों को मुहैया होगी। थैंक यू। हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये बिजली का मसला। बोलो जी, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम, बहुत माशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। चीमा साहब, कितने खंबे लगवा रहे हैं इधर महल्ला रसूलपुरा में? तकरीबन दर्जन के करीब हैं, जो मेन ट्रांसफार्मर भी है, उसके अलावा 200 kg और तकरीबन 100 kg के ट्रांसफार्मर हैं। इसके अलावा जितना भी खास तौर पे ये छोटी छोटी आबादियाँ हैं, उधर मेन पोल लग के बाजी ने बड़ा अच्छा काम किया है, जो 35 से 40 साल से ये मसले थे लोगों को ये हल कराती हैं। हम उनके बेहद मशहूर। हमारे साथ मौजूद हैं हमाद भट्ट साहब, इनसे पूछते हैं शहरी के इनका क्या राय है इस बारे में। जी, अच्छा काम हो रहा है और ज्यादा काविश जो है अफजल चीमा साहब की है, उन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश की है और हिना अरशद बड़ाइच साहब उनकी भी मेहरबानी है जिन्होंने ये काम किया है। शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक मोहतरमा हिना अरशद बड़ाइच साहबा संबड़ियाल में तरक्याती काम करवा रहे हैं। पहले भी इन्होंने 6.5 अरब रुपया मंजूर कराया था, उसी में से ये सारे काम हो रहे हैं और मोहल्ला रसूलपुरा का दरीना मसला जो कि बिजली का था वो भी हल होने जा रहा है। जी।